चलिए, सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज कुछ इंसाइट आपको बताऊंगा स्पेशली ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि वैल्यूबल होंगे और आपके जो भी ट्रेडिंग जर्नी है आपकी वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में प्लस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। क्या एंटिसिपेशन है? देखो, इतना सभी को पता है कि मार्केट में आके आपका जो कैपिटल है वो ग्रो किया जा सकता है। यहाँ पे दो तरीके हैं मार्केट में अपना पैसा बनाने के। एक तो आपका ट्रेड करके आप ला सकते हो, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग करके ला सकते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इतना कुछ खास अंतर है नहीं। अगर स्पेकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो दोनों ही साइड पर बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा एजुकेशन लोगे, थोड़ा सा समझोगे चीज़ों को, उसके बाद अगर काम करना स्टार्ट करोगे तो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म आपको इन्वेस्टिंग पड़ेगा और सबसे टफेस्ट फॉर्म जो होगा वो आपका इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगा। सो वो सिनारियोज होते हैं। नाउ यहाँ पे कैपिटल का जो ग्रोथ है, अगर आप देखो तो कई बार जो ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्टिंग जो है उसको सरपास कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज अचीव्ड। मतलब कि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि जो इन्वेस्टिंग है वो आपको आई थिंक 8 या 10 से लेकर कोई 25% का CAGR, ये गुड नंबर होता है इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आप सोचोगे कि एक एग्जांपल समझो, मैंने कई ट्रेडर को देखा कि हमें तो महीने का 1% चाहिए ट्रेड करके। मतलब महीने का 1%, साल का कितना हो गया? 12%, है ना? इतने ही कमाओगे, इतने ही बनाओगे। तो एक बात बताओ, वो तो इधर ऑटोमेटिकली मिल रहा है, तुम काहे की मेहनत कर रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो वहाँ पे, राइट? सो एक और एग्जांपल समझो। अगर लोग कहते हैं कि मुझे महीने का 5% चाहिए, एक और यहाँ पे भी मैंने देखा लोगों को कि छोटा नंबर बताते तो रीज़नेबल लगता है। कई बार बोलते कि 50% बोल देंगे तो ऐसा ना हो कि स्पेकुलेशन समझे या वो बोले कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा वैसा। पॉसिबल सब है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक यहाँ पे ध्यान। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप महीने का 5% बोल रहे हो, है ना, अपनी कैपिटल पे, थोड़ा लॉजिकली सोचो। आप अपना कैपिटल जो है, ट्रेडिंग कैपिटल, उसका पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेते हो? लेट से मोटा मोटा सभी लोग 1% का रिस्क अपना लेते हैं, है ना? और महीने का मान लो, महीने का छोड़ो, एक ट्रेड अगर वो नहीं चला तो 1% जाएगा। अगर चल गया तो कितना आएगा? मिनिमम 2% तो आना चाहिए, राइट? 1:2 इतना तो कोई भी रखता है। वैसे कंडीशंस के हिसाब से 1:3, 1:4, 1:5, राइट? अगर वेव में आपने थर्ड वेव, कभी कभार जो होता है थर्ड वेव जो लंबा निकलता है वो पकड़ लिया तो 1:8, 1:10 भी हो सकता है। तो वो तो 10% एक ही ट्रेड में आ गया। तो बाकी के 28 दिन क्या करने वाले हो? समझ रहे हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर महीने का 5% ही बनाना है और वो भी रोज़ ट्रेड करना है या फिर स्विंग ट्रेड ढूंढना है, पागलों की तरह मार्केट में बस ट्रेड ही ढूंढे जा रहा है, तो ये बहुत छोटा नंबर है 5%, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत इजी नंबर भी है कंसिस्टेंस बेसिस पे, वो बताता हूँ। लेकिन 5% जो है आपको, अगर आपकी 3 ट्रेड भी आपके फेवर में चल गई, महीने की सिर्फ 3 ट्रेड आपके फेवर में चल गई, तो वो ही 6% हो जाता है। ब्रोकरेज और टैक्सेस अगर काट भी दोगे तो 5% फिर भी आपका बच जाता है। बाकी के ट्रेड क्या करने वाले हो? समझ रहे हो? तो रीजनेबल एक जो नंबर है, मुझे लगता है कि ये 5%, 10%, ये बहुत ज़्यादा ही कम साइड पर है। और जो लोग कहते हैं महीने का 100% या 50%, वो कुछ ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन पे है। तो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा और ये बैलेंस सबका अलग अलग होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको इतना ढूंढना चाहिए, उतना ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे समझो, जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन होता है तो उनका एवरेज कितना मैच वो खेले हैं और कितना हर मैच में उन्होंने इनिंग्स बनाई। हो सकता है किसी में 100 बनाए, मान लीजिए 10 मैच खेलें, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 130, किसी में 0, किसी में फिर 10, किसी में 20। ऐसे करके आप जब इसका एवरेज निकालोगे तो वो आपको पता चलेगा कि 10 का एवरेज इनका ये है। तो वैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग का है, किसी मंथ में ऐसा, किसी में वैसा, ऐसा ऐसा करके आपका एक एवरेज नंबर निकलता है, जो कि मुझे लगता है कि 5 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, राइट? अदरवाइज किस काम का? या फिर 50-100% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वो हाई नंबर पर रहेगा वो एक केसेस होता है। अब इसको एक लाइव एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। कभी कभार मार्केट में पैसा या फिर किस तरह से वो लाया जा सकता है। एनालिसिस तो देखो लगेगा, एनालिसिस होना चाहिए, अटूट एनालिसिस पे जो ट्रस्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद उसी एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करती हुई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पे, अगर आपका एनालिसिस टॉप नॉच है, स्ट्रैटेजी टॉप नॉच है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि जैसे
ट्रेड जहाँ पर काटनी चाहिए थी वहाँ काट नहीं रहे हैं, या फिर प्रॉफिट जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ जितना क्वांटिटीज़ आपको लेना चाहिए था उतना नहीं लिया, कभी डर के मारे या तो कम ले लिया या ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ले लिया, राइट। तो मनी मैनेजमेंट, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली आपको आना चाहिए। तो अगर ये इसमें चूक हो गई ना आपकी, तो ये 100% भी होगा ना तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर यहाँ पे लोग कम काम करते हैं, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट से समझते नहीं, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है सिनारियोज में, या फिर आपकी जो कैपिटल ग्रोथ या जर्नी है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आई थिंक मुझे लगता है ये 3 पार्ट अगर आपके सही हो गए तो 70 या 90% आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है। थोड़ी बहुत जो साइकोलॉजी है वो वहाँ पे आपको फिर काम करना होता है। मैं इसका एग्जांपल समझो कि थोड़े दिन पहले मुझसे एक क्यूरी किसी ने पूछा था गोल्ड के केस पर, जिन्हें आई थिंक सेशन में बताता हूँ, शायद आई थिंक यहाँ कहीं पर क्यूरी था वो, कि गोल्ड में शायद उनको बड़ा कोई लॉस हो रहा था किसी को। सो कुछ हेल्प या कुछ लाइव सेशन में आए थे, वो कुछ क्यूरी पूछ रहे थे। आई थिंक 2 सितंबर के आसपास था क्या, हाँ 2 सितंबर, जिनने ये तो अपना क्लिप है शायद, सितंबर 72 गोल्ड का केस, गोल्ड 1 अगस्त, गोल्ड 14 अगस्त, रुको मैं स्नैपशॉट ज़रा देखूं, वो होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्नैपशॉट है। और मुझे लगता है कि वो जो स्नैपशॉट है उससे थोड़ी सी आपको लर्निंग मिलेगी कि किस हिसाब से वहाँ पर फर्दर जो डेवलपमेंट है मार्केट में वो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से वो स्नैपशॉट शायद मैंने निकाला नहीं है, आई थिंक 25 सितंबर के आसपास का ही ये दिख रहा है मुझे, हाँ दिख गया। सो ये पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। सो ये स्नैपशॉट देखो, ये लाइव सेशन, जो जैसे ये लाइव सेशन हो रहा है ना वैसे ये लाइव सेशन था। यहाँ पर किसी का क्यूरी था, कोई गोल्ड में सॉलिड लॉस करके बैठा था या फिर कुछ प्रॉफिट, मुझे एग्जैक्टली क्यूरी भी ठीक से याद नहीं, पर गोल्ड में कुछ मेजर चंक था। तो व्हाट आई एंटिसिपेटेड, व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू डू इन द गोल्ड की जो भी सिनारियोज हों, जो भी ट्रेड सेटअप हो, या तो उनकी गोल्ड में ऑलरेडी पोजीशन थी। ज़रा ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनको पता चलेगा, बाकी एक रेफरेंस आपको बताता हूँ जिनने नहीं देखा। सो देयर इज़ अ ट्रेडर हु इज़ एक्चुअली ऑन अ रिस्कियर साइड, और गोल्ड में कुछ उनको प्रिडिक्शन या एंटिसिपेशन चाहिए थी। नाउ ये डेट है 25 सितंबर की। 25 सितंबर को जब गोल्ड यहाँ था, सपोर्ट हमारा था वहाँ पे 73,800 का, और वहाँ से एंटिसिपेट करा था कि यहाँ से लगभग आई थिंक 73 से 78 करोगे तो 5,000 पॉइंट की रैली आ सकती है। तो वो एक कंडीशन यहाँ पर मैंने अपडेट करी थी। नाउ इसी मूव में आप चाहो तो जो कैपिटल है आपकी, जैसे मैंने बताया कि वो आराम से आपका ग्रो हो सकता है। तो हुआ क्या था कि मोस्ट प्रॉब्ली इस सेशन को देख के या फिर उसी के सेशन के आसपास देर इज़ अ ट्रेडर हुज नेम इज़ संतोष। उन्होंने अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन किया था। सो मोस्ट प्रॉब्ली 8 आई थिंक अक्टूबर के आसपास। सो ही इज़ आई थिंक ट्रेडिंग दी, सिर्फ 2 स्क्रिप्ट वो ट्रेड करते हैं, गोल्ड इंटरनेशनल और एक ये ETH, शायद ETH या UTH। नाउ इसमें उन्होंने टेस्टिंग के लिए जो फंड है, मुझे एग्जैक्टली शायद यहाँ पर उन्होंने भेजा है मोस्ट प्रॉब्ली, या सो इन्होंने ज्वाइन किया है अपना प्रीमियम ग्रुप 8 अक्टूबर को 60 रुपीज़ के डिपॉजिट के साथ टेस्टिंग के हिसाब से। और सिर्फ इस 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, मतलब कि सिर्फ 10 दिन में जो कैपिटल ग्रोथ है वो आपकी 4 टाइम्स हो चुकी है। सो दैट्स द कंडीशन, मतलब कि 8 अक्टूबर जो गोल्ड का फेज़ आएगा, एक काम करते हैं 8 अक्टूबर लगभग यहाँ पर देखते हैं। सो लगभग यहाँ कहीं पर ये वाला जो फेज़ है, आई थिंक और भी नीचे है, 10 अक्टूबर, सॉरी 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे आने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर है 8 अक्टूबर, या सो यहाँ पर एक्चुअली ये मूवमेंट देख रहे हो, इसमें कैपिटल आपका 4 to 5 टाइम्स हुआ। एज ए ट्रेडर बोल रहा हूँ मैं। तो मैं वही बता रहा था कि 5% या 10% वो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 400% हो गया। आई थिंक कल परसों तक है जब भी उन्होंने मुझे अपडेट किया था, 17 तारीख को उन्हें अपडेट किया था। आई थिंक फिर 18 तारीख को उनका कुछ अपडेट है। आज फिर यहाँ पे शायद मैं उनसे परमिशन मांग रहा हूँ कि कैन आई शो योर जस्ट ग्रोथ इन दी लाइव सेशन। तो ये आज का स्नैपशॉट उन्होंने फिर से भेजा। सो 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया था 50, ये $300 के आसपास ग्रो कर दिया। सो यहाँ पर कितना ग्रो हो गया, आई थिंक 600 टाइम्स।
कितना दिन में, आई थिंक 8 से 10-12 दिन में ना। इसमें एक कंडीशन जो मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है कि किस हिसाब से कितना आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो यहाँ पे। यहाँ पे तो जो कंडीशन है, आप 1000% भी एक महीने में ला सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, आई थिंक इसमें अगर आप नोट करो तो ओनली वन बिग लॉस एंड रेस्ट इज़ ए स्मॉल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट्स इनको हुए हैं, स्मॉल प्रॉफिट मतलब जो ग्रोथ हुई है वो आपकी स्मॉल प्रॉफिट्स। अभी कोई बड़ा मूव नहीं पकड़ा है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा उनने कि यहाँ पे बिल्कुल बाई कर लिया और बिल्कुल पकड़े ही रखें। इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रेड्स ली गई हैं उस हिसाब से, जिसमें से एक ट्रेड में बिग लॉस है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आई थिंक जो इन्होंने करा है ग्रेट, परफेक्ट, फैंटास्टिक, प्रीमियम ग्रुप इसीलिए है वहाँ पे। बट मुझे लगता है कि ये जो बिग लॉस है, अगर ये भी वन जो बिग लॉस है वो अगर हट जाए, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो क्या हुआ है कि ग्रो हो चुका है 400%, 500%। तो इसमें से एक बिग लॉस आया, तो एक बिग लॉस आया तो क्या वो अकाउंट झेल गया, और फिर वहाँ पे 400% से थोड़ा नीचे गिरा, मान लीजिए, फिर से वापस से ऊपर आ गया ना। अगर ये अकाउंट में कोई बिग प्रॉफिट हो, या फिर ये जो प्रॉफिट्स हैं ये होते ही नहीं, तो ये जो एक बिग लॉस है वही इस अकाउंट को वाइप आउट कर सकता है। मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में वो अनलिमिटेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा 400%, 500%, 1000% ऐसा कुछ टारगेट करना चाहिए, बट पॉसिबिलिटीज़ देखो। एक क्यूरी और थोड़े दिन पहले था अपने पास कि 1 CR में कितने दिन में बनाऊँ। आई थिंक उनके पास 10 लाख रुपीज़ के आसपास शायद वो कैपिटल बना रहे थे। अब आई थिंक यहाँ से 10 लाख से 1 करोड़ होने में मेरे हिसाब से 10 टाइम्स की वहाँ पे वेल्थ ग्रोथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ट्रेडर का अपने देखें एंटिसिपेशन, तो आई थिंक 12 से 15 दिनों में इन्होंने 4 to 5 टाइम्स कर लिया। तो इस हिसाब से तो 3-4 महीने में भी हो सकता है। पर अगर वो बिग लॉस वाला जो कंसेप्ट है वो उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो वापस भी चला जाएगा। अच्छे ट्रेडर वो हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स वो हैं जो प्रॉफिट पे तो ध्यान देते भी हैं, पर अपनी डिक्शनरी में चाहे कितना भी अच्छा, मेरे को लगता है कि देखो, सपोज करो एक एग्जांपल, आपने ट्रेड यहाँ पे लिया, लेट्स से कि आपने यहाँ पे बाई किया, फॉर सम रीज़न ये वेव कंप्लीट नहीं हुआ और आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। अब आप वो मार्केट नीचे आ गया, अब आपने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मोटिव तो ये था, पर अगर आप रुक गए और मार्केट ने जस्ट गलती से ये कर दिया तो यहाँ पे आपका बिग लॉस हो जाएगा। भले ही फिर मार्केट ये करे, लेकिन इतने में आपने बिग लॉस देख लिया। अब दो चीज़ें होंगी, या तो आपकी कैपिटल का जो लॉस है वो यहाँ पे इतना हो जाएगा कि वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप यहाँ पे एग्ज़िट कर दोगे तो भी आपका नुकसान है। मतलब कि जहाँ आपको यहाँ एग्ज़िट करना चाहिए था वहाँ आपने यहाँ एग्ज़िट करके इसको बिग लॉस बनाया। दूसरा ये मान लो कि आपने इस बार यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया और मार्केट ने बूम करके ऊपर आ गया, तो इस बार तो आप बच गए। लेकिन हुआ क्या कि इससे जो आपने हैबिट डेवलप कर ली है, मतलब कि यहाँ एग्जिट ना करने की जो हैबिट अब डेवलप हो गई है, वो क्या होगा, वो अगली बार जब आप ट्रैप होगे, क्योंकि मार्केट है देखो, बॉटम और टॉप इतनी आसानी से हर बार आप नहीं पकड़ पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। चाहे आपका कितना ही अच्छा एनालिसिस हो, चाहे कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये मार्केट का एक सुप्रीम ट्रुथ है। तो उस ट्रुथ में यहाँ पे जो हैबिट आपने डेवलप कर ली कि नहीं, अब मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इस बार देखो आप बच गए। अब अगली बार जब दोबारा ही होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आपका एनालिसिस ही गलत हो और वहाँ पे सीधा ये ड्रॉप डाउन कर रहा हो। तो बस जो ये प्रॉफिट बनाया था, जो इस बार बचे भी थे, वो फिर से मार्केट में चला गया। तो देख रहे हो एक लूप होल किस तरह से बना है। तो मार्केट को समझो, मार्केट में पैसा डबल करना है, 4 गुना करना है, 10 गुना करना है, सभी को वो करना है। हम सब इसीलिए हैं मार्केट में। वो मार्केट कर सकता है, दैट्स वेरी इजीली पॉसिबल। कितने दिन में कर सकता है? कईयों का 1 घंटे में भी कर सकता है, 1 मिनट में भी कर सकता है, 10 साल में भी कर सकता है, या फिर लेट्स से 20-25 साल में भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी एनालिसिस और आपकी जर्नी पे। ये अलग अलग जर्नी है सबकी, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में जो एक मेजर हर्डल या मेजर विलन जो मैंने देखा है, वो ये बिग लॉस ही है, या फिर किसी भी रीज़न से ये जो बिग लॉस है इसको ट्रेडर मतलब कि अपनी ग्रोथ में हैम्पर कर देते हैं। सेकंड, इसमें जो दूसरा एक अपोजिट होता है, कई बार ट्रेडर जो होते हैं अपने प्रॉफिट को रोक नहीं पाते। कई बार मतलब कि मैंने देखा, आई मीन ट्रेडर लॉसेस में तो रुके रहते हैं, प्रॉफिट में ऐसा लगता है जैसे अंगारों पे चल रहे हों, बस अब बुक कर ले, अब बुक कर ले, यहाँ तक का सोचा था मैंने, लेकिन वो यहीं में घबरा के भाग गए। समझ रहे? मुझे 1 सेकंड दे ज़रा।
सो वही बात है कि यहाँ पर जो ट्रेडर हैं मतलब लॉसेस में तो बिल्कुल रुके ही रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट में जब मैंने उनसे कहा कि मान लो एक एग्जांपल कि ये जो पीस है वो यहाँ से लेट से 2750 ऐसा कुछ टारगेट था, 2750 तक हम यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने बाई किया, अच्छा प्रॉफिट देखा, बस यहाँ पर अंगारों पे चल रहे हैं, ऐसा हुआ और एग्जिट मार दिया। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग दिनो, अब क्या करूँ, कुछ मत करो, घर जाओ अपने राइट। चलो, सो दैट्स आई थिंक द कंडीशन एक लाइव केस है, एंड आई थिंक आपको पता चला होगा कि किस तरह से जर्नी आपको इतनी आसान नहीं है, कभी कभार आपको साइकोलॉजिकल यहाँ पे बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। एनीवेज निफ्टी पे बात करते हैं चलो। सो निफ्टी ने क्या किया है, अगर वेव ट्रेडिंग इंडिया से आपने लेट से कोई भी वीडियो कोर्स या ट्रेनिंग या बुक्स या फिर लेट से अपने प्रीमियम ग्रुप में भी आप हो, तो निफ्टी ने जो आज किया है ईच एंड एवरी सिंगल मूव ये एंटिसिपेटेड है। मतलब कि किस तरह से ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया हुआ है आई थिंक 2 दिन पहले। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, ये सपोर्ट भी डिस्कस किया हुआ है, और उसके बाद ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये फॉर्मेशन भी डिस्कस करी हुई है। हालांकि मूवमेंट अगर देखो निफ्टी ने वैसे तो सिर्फ एक ही दिया है आज, जनरली यूजुअली 3 मिल जाती हैं, पर बाकी की जो 2 मूवमेंट है वो इंटरनली ही दी है। मतलब कि देख सकते हैं कि ना ये हाई टूटा है ना दोबारा ये बॉटम टूटा है, तो इस फेज़ के हम कंसोलिडेशन फेज़ में हैं। हालांकि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 आप बोल सकते हो मूवमेंट, पर मेरे हिसाब से एक सिंगल मूवमेंट के अंदर ही बाकी की 2 या 3 इंटरनल वेव्स हैं ना। इसके स्नैपशॉट्स मैं आपको बता दूं अच्छा अपने प्रीमियम ग्रुप के, रुकिए वो आपको बताता हूँ। आई थिंक गोल्ड तो दिखा दिया, अच्छा गोल्ड चलिए बाद में और दिखाऊंगा। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी कितना 19 अक्टूबर के आसपास देखो, सो 19 अक्टूबर के आसपास देखो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बता रहा हूँ 24,985 24,694 कब डिस्कस किया है, सैटरडे को, जो अपना प्रीमियम ग्रुप का एक वीकली आउटलुक अपडेट होता है जो चैनल मेंबर्स को भी मिलता है, उसमें ये पूरा का पूरा जोन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। आज की बात करें तो ये एक नया नंबर यहाँ पे क्रिएट किया गया था 24,792, इसको डिस्कस किया है। सो ये भी देख लो ज़रा, आई थिंक 21, वो स्नैपशॉट में इसलिए बता रहा हूँ आपको जस्ट इन केस, क्योंकि देखो मार्केट बंद होने के बाद तो मुझे लगता है कि हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है कि यहाँ पर सेल कर दिया जाता है, यहाँ बाई कर दिया जाता है, यहाँ बाई कर दिया जाता है, यहाँ सेल कर दिया जाता है, राइट। वो हर कोई हो जाता है। इवन कई लोग तो मुझे ऐसा लगता है, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ कि आज जो मार्केट ने करा है ये एलियट वेव की बुक में आपको आज से 100 साल पहले ही लिखा हुआ मिल जाएगा। आई मीन दैट्स द कंडीशन एंड दैट्स द सिनेरियो। वो भी कब बताते हैं, मार्केट बंद होने के बाद, मतलब अभी नहीं बताएंगे। आज से क्या होगा, जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे ये मूवमेंट यहाँ पर आ गई है, अब ये मूवमेंट यहाँ क्यों आई देखिए, क्योंकि ये जो फिब है, ये जो फिबोनाची है, ये जो सपोर्ट है, ये जो वेव है, इसका एक्सटेंशन, इसका इन्वर्जन यहाँ आता है, वहाँ आता है, ये आता है, इसलिए देखो यहाँ पे करेक्शन आया है। सो ऐसा कुछ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़े से नीड्स टू बी लर्नड। बट ना बाकी रहा ये जो स्नैपशॉट है ये आपके लाइव मार्केट में अपडेट हुए। सो लाइव मार्केट में 10 बजे कितना तारीख है, 21 तारीख, आज ही का स्नैपशॉट है ये जो आप देख रहे हो सामने। सो इसी तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। चलिए क्यूरीज अब आपके आंसर करते हैं, जब तक आप अपनी क्यूरीज पूछ रहे हैं। अच्छा मैं फिर से बताना भूल गया इंटरनेट पर, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया, माय नेम इज़ देव। और ये जो फ्री लाइव सेशन अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ज्वाइन होता है। ये पब्लिक चैनल है अपना, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके अपना लाइव सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर सीधा मुझसे कोई भी क्यूरी मार्केट रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। देव सर मैं प्रॉफिटेबल हूँ मार्केट में, लास्ट ईयर से बड़े मूव प्लान भी कर लेता हूँ, बट लंबे प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, थोड़ा फियर के कारण एग्जिट कर देता हूँ। माय क्वेश्चन इज़ हाउ टू होल्ड द बिग प्रॉफिट। आई मीन ये एक्चुअली अभी 2-5 मिनट पहले मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब कि जो ट्रेडर्स होते हैं क्या बोलते हैं, लॉसेस में तो रुक जाते हैं, पर कई बार प्रॉफिट में नहीं वहाँ पर रुक पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो उनने क्वांटिटी साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा लिया हो, ये डिपेंड करता है। तो मुझे एग्जैक्टली कंडीशंस आपकी पता नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल समझो ज़रा, इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि नहीं, ये ज़रा मुझे बताओ। सो लेट्स से आपने क्या बोला कि आई थिंक होल्ड नहीं कर सकता फियर के कारण। सो फियर होता है, एक एग्जाम्पल समझो। चलो आपने मार्केट को एनालाइज़ किया, यहाँ से लेके मान लो आपने अपना सेटअप ढूंढा, ये एक्लेमेशन जोन ढूंढा, और आपके हिसाब से लेट्स से 32,800 या फिर यहाँ कहीं पर मार्केट आएगा।
अब यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो आई थिंक अब डिपेंड करता है आपका एनालिसिस क्या बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वेव एनालिसिस को आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि यहाँ हम जाएंगे कैसे, मतलब कि या फिर हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। क्या 32,000 पे हम इस तरह से जाएंगे, क्या 32,000 पे हम इस तरह से कुछ करते हुए जाएंगे, या फिर हम यहाँ से करते हुए टैग करते हुए इस तरह से जाएंगे, राइट। सो दैट डिपेंड्स एंड दैट्स नीड्स टू बी सीन। अगर आप कहते हो नहीं मुझे तो ये कुछ नहीं मालूम, मुझे बस ये मालूम है कि 32,800 पे जाएगा, तब ज़रूर आपको ये जो चीज़ है अगर सीधा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसके होने के चांसेस 10 में से एक बार है, बाकी की टाइम ये होगा। और होगा क्या, फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये वाले में आपको डर लगेगा, ये ग्रीन वाला जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आपने डर के मारे थोड़ा बहुत कंट्रोल करा हुआ, वेल एंड गुड, ठीक है, तब तो ठीक है आप कर लोगे यहाँ पे, हालांकि आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी प्रेशर आएगा। लेकिन मान लो ये वाला हुआ जिसमें ये नीचे जाके ऊपर जाता है, और मान लीजिए फिर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया या एग्जिट नहीं किया, दोनों के ही अपने प्लस एंड माइनसेस हैं, दोनों के ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये पता नहीं है आपको कि किस तरह से टैग करेगा कि टैग नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो टैगिंग है वो इस मोटिव से डिपेंड करती है। सो ये जो 32,800 की साइकोलॉजी है जहाँ पर आप फियर के कारण एग्जिट कर देते हो, मुझे लगता है कि अगर वेव थ्योरी पे थोड़ा और काम करोगे, थोड़े और पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझोगे, तो आपके पोटेंशियल टारगेट तक आपने किस तरह से मेंटेन करना है उस ट्रेड सेटअप्स को, वो प्लान कर सकते हो। मतलब कि लेट से आपने यहाँ पे एक्यूमुलेशन लिया, मैंने यहाँ के लिए टारगेट ले रहा हूँ, और मुझे ये जो वेव है ये 3 वेव में चाहिए। अब वो जो 3 वेव हैं, अगर आप लाइक लेट से मार्केट ने यहीं इस हाई के पहले करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, ये तो आपने पहले ही बोला कि 3 वेव में मुझे ये पीस चाहिए, या फिर लेट से ये ऊपर जाके यहाँ से 3 वेव में जाता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे करेक्ट होने के बजाय वो यहाँ करेक्ट हो रहा है, राइट, तो भी तो 3 वेव में ही चाहिए ना। मतलब कि आपका जो वेव स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, अब सपोज करें वो 1 मोटिव 1 2 3 ये ख़त्म हो गया, उसके बाद ये टैग कर दिया, टैग करने के बाद ये साइकिल ख़त्म हो गया, ये साइकिल टूटा और ये ट्रेंड भी टूटा, और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया। अब आपके पास सवाल है 2, एग्जिट करूँ या नहीं करूँ। ट्रेड लेने के पहले क्या बोला था, यहाँ पर कैसे जाओगे 3 वेव में, कितनी वेव हो गई हैं 1 2 3 ख़त्म हो गई, यहाँ पर साइकिल टूट चुका है, स्ट्रक्चर टूट चुका है, तो फिर क्या करोगे, आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए, भले फिर ये ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। पर आपका जो भी रूल बुक या जो भी सिनारियो, जो भी पैटर्न स्ट्रक्चर आपने देखे, अगर उसी हिसाब से चल रहे हैं तो कंटिन्यू करें। मतलब कि जो आपने सोचा है अगर मार्केट में इंटैक्ट है, इनवैलिडेशन पॉइंट आपका नहीं आया, तो प्रॉफिट पे होल्ड करना सीखे, रुकना सीखे। एक एग्जांपल समझो, ट्रेड को एग्जिट करके करोगे क्या, फिर भी तो दोबारा ही ट्रेड करोगे, तो दोबारा ट्रेड करना ही है तो जो ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है उसी में रहो। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ट्रेड कर को काट के भी तुम कोई मतलब कहीं जाना थोड़ी है तुमको, दोबारा ट्रेड ही करोगे, तो फिर ट्रेड में ही रहो ना, क्या दिक्कत है अगर आपके पॉइंट और टारगेट्स बचा हुआ है तो, राइट। सो वे कंडीशंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निफ्टी में इस वीक मेजर फॉल आ सकता है। दैट डिपेंड्स करता है कि मेजर फॉल आप किसको बोल रहे हो। 1 आवर पे आ जाओ, अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो मेजर फॉल, तो इसके तो चांसेस कम लग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अगर आप इंटरनली देखो 5 मिनट पे ये वाला फेज़ है, ये इसका कंसोलिडेशन, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अगर दोबारा हम 24,840 एक रेजिस्टेंस फेज़ होता है, अगर यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करते हैं तो एक छोटा फॉल आ सकता है। सो दैट डिपेंड्स कि कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इंटरनली फॉल कर सकते हैं, येस दैट्स पॉसिबिलिटी। लार्जर स्केल पर फॉल वो इस वीक का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब जो लास्ट वीक हमने रेप्लिकेट किया है वो इस वीक शायद ना आए। नेक्स्ट है आपका सर गोल्ड का 78,300 के लेवल पर आया, पर ये क्यों आया, क्या देख के वो प्रिडिक्ट किया था, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। गोल्ड मतलब कि 78 M6 के गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये रहा, इसमें 78 पर। चलो इसको समझ, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर आप सिंपली देखोगे। देखो इस गोल्ड को अगर आप देखोगे स्पेशली इंटरनेशनल चार्ट पे, क्योंकि ये जो M6 का अपना चार्ट है, ये मंथली जो पीस है, मंथली पैटर्न, यहाँ पर क्या बोलते हैं इतना डाटा है नहीं, तो इंटरनेशनल चार्ट पे जाओ और देखो कि गोल्ड कहाँ पर खड़ा है। तो हिस्टोरिकली आप क्या देखोगे, गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई की टेरिटरी पे है, और यहाँ पे ये खड़ा है
तो ये पैटर्न कौन सा है ये पता होना चाहिए, मतलब कि ये क्या मिलके बना रहा है, राइट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो कैसे एंटिसिपेट करोगे। तो ले दे के आपके पास क्या है, यहाँ पर साइकिल्स हैं, और लास्ट जो साइकिल गोल्ड में स्टार्ट हुआ था वो था ये वाला। अब ये जो साइकिल है वो जो कंटिन्यू बेसिस पे चले जा रहा है, कहने को आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5, पर एक्चुअली ये है 1 2 एंड 3। सो वो एक साइकिल के हिसाब से अगर यहाँ पर अब ये इंटरनल वेव देखोगे और ये ध्यान में रखते हुए डेली या फिर लेट्स से वीकली बेसिस पर आओगे, और जब वीकली बेसिस पर आओगे तो क्या होता है कि कोई भी पोटेंशियल, आई थिंक 78,300 की लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो अब 78,300 पे चलते हैं। और 78,300 पे कब की बात है, आई थिंक गोल्ड का जो सिनारियो है ये है अपनी बात 25 सितंबर की ना। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, ये मैं पब्लिकली आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर है, पर एक्चुअली गोल्ड का अगर प्रीवियस अपडेट आप देखोगे, जैसे ये 1 अगस्त के आसपास की अपडेट है, अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, तो 1 अगस्त के आसपास से ही यहाँ पर हमने 22 सेटअप्स ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब कि 1 अगस्त आपका यहाँ पर बनेगा लगभग ये यहाँ कहीं पर। तो उसका जो रीज़न है या उसका जो कंडीशन है, इसको आप कैसे ला सकते हो, ये जो लास्ट करेक्शन या ये जो लास्ट मोटिव, तो लास्ट करेक्शन के इन्वर्जन फिर इन्वर्जन्स पे आप ये लेवल ढूंढ सकते हो, या फिर लास्ट मोटिव के एक्सटेंशंस पे आप ये लेवल्स ढूंढ सकते हो। सो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने शायद लास्ट जो एक्सटेंशंस है मोटिव का, मतलब कि मोटिव की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये जो करेक्शन का फेज़ है, उस पे एक्सटेंशन से ये नंबर लेके आया। सो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई थिंक अगर यहाँ से आप फिब विब लगाओगे इस फेज़ पे, तो ये वाला जो 272 है अगर प्रिसाइसली लगा दोगे तो आ जाएगा वहाँ पे, मतलब उस नंबर के आसपास। तो ये जो 78,559 के आसपास की जो कंडीशंस थी वो मोस्ट प्रॉब्ली इस करेक्शन की कंप्लीशन के बाद थी। सो इस अगर लेवल की पीछे का रीज़न देखना है तो आई मीन अगेन अब ये हर मोटिव पे फिर भी एक्सटेंशन या इन्वर्जन लगाने मत बैठ जाना। देखो मैंने कैसे प्रोसेस लेके आया हूँ, लाइक एक्सटेंशंस और इन्वर्जन कब लगानी है उसके पहले की प्रोसेस तो देखो, मतलब कि कैसे चार्ट को देखा, कहाँ पर देखा, किस तरह का पैटर्न देखा, स्ट्रक्चर समझा, और उसके हिसाब से फिर लास्ट में आपने इन्वर्जन और एक्सटेंशंस देखे। सो दैट्स द प्रोसेस यू वुड फॉलो एंड दैट्स द सिनारियोज। अगर आप यहाँ पे गोल्ड पर देखो तो अगेन आई थिंक इसमें एक क्वेरी और पूछा था अभी 2-5 मिनट पहले कि टारगेट को कैसे होल्ड करता हूँ। और एक और कंडीशन देखो यहाँ पे, ये अगस्त का केस है, अगस्त में गोल्ड की एंटिसिपेशन देख ली। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये वेव सीधा जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है ये भी यहाँ पे डिस्कस किया। देखो ये नीचे आया है। अब मान लो एक एग्जांपल समझो, आपने यहाँ पे बाई किया, पोटेंशियल टारगेट आपका लेट से 73,000 है, तो देख रहे हो आप वेव एनालिसिस किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है। ये सीधा जा रहा है क्या, आप खुद ही तो बोल रहे हो यहाँ पे, आपकी खुद की एक्सपीरियंस और एंटिसिपेशन के हिसाब से ये इस तरह से जाएगा। तब आप मुझे बताओ यहाँ पे लंबे प्रॉफिट के लिए आप रुकोगे क्यों नहीं। हाँ, अगर आप इस तरह से सोचते और वो इस तरह से करता तो फिर हम फियर में या फिर लेट से एक लॉजिकल या एजुकेटिव एग्जिट कर सकते हैं। पर अगर आपकी एंटिसिपेशन ही इस तरह से है और फिर भी आप फियर में एग्जिट करोगे तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत या थोड़ा सा वहाँ पे आपको काम करना चाहिए। बाकी जो ये क्यूरी था कि 78,300 पर हम क्यों आ गए, आई होप कि अब आपको वो क्यूरी आंसर मिल गया हो। चलिए नेक्स्ट क्यूरी आंसर करते हैं आपका। मेरा मंथली एक्सपेंस 50,000 है, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। 50,000 की आपका मंथली एक्सपेंस है, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं एज ए इंडिविजुअल। अगेन मैं पर्सनली आपको जानता नहीं, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे कल डिस्कस करते हैं लाइव सेशन की शुरुआत में, ताकि क्योंकि अभी स्टार्ट करूँगा ये मीटिंग वैसे ही हम लोग एंड करने वाले, राइट, तो वो आई थिंक इस क्यूरी को ले नहीं पाऊँगा। चलिए इस क्यूरी को कल लेते हैं, है ना। चलो, so I think that seems like a last query at the moment. Alrighty, so thank you all for joining the live session. By the way, अगर आप ये YouTube पर देख रहे हैं तो अपने फेलो ट्रेडर के साथ इन वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर करने का। 10,000 सब्सक्राइबर के बाद हम लोग वेल प्लान्ड मीटअप करेंगे। एंड आई थिंक या अभी के लिए इतना रखते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।